गया और इसके कारण जो है कॉफी जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ गए हैं पिछले 1.5 साल के अंदर। और यही कारण है कि कंपनीज ने अपने कॉफी के ब्रांड्स में, प्रोडक्ट्स में प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं। इंक्रीज उदाहरण के तौर पर जो HUL कह रहा है 3 to 7% पर पैक, क्या ये पूरा पास ऑन हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि आगे ये पास ऑन होता रहेगा? इट्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल कमोडिटी कॉस्ट। तो अब ये डिपेंड करेगा उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। 3 to 5% इज आई वुड से कि ये मार्जिनल पास ऑन है, क्योंकि कॉफी के दाम तो बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले 1.5 साल में। तो ये तो बहुत ज्यादा पास ऑन नहीं है, और अगर उन्हें अपनी मार्जिन्स मेंटेन करनी होगी तो शायद थोड़ा और पास ऑन करना पड़े। बट थैंकफुली अभी पिछले 2-3 महीने से कॉफी के प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज्ड हैं। अब और ज्यादा इंक्रीजेस हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, और हम आशा करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इस साल के क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, तो हम एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं इस कमोडिटी के ऊपर। तो इन प्राइसेस में जो इजाफा आपने देखा है उसका आपकी कंपनी को कितना फायदा होता है? अगर आप उसे क्लैरिफाई करके बताएं, इसका क्या इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आता है लार्जली? हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा नहीं आता। देखिए, CCL प्रोडक्ट्स अगर आप हमारा मॉडल समझेंगे, हम लार्जली B2B कंपनी है, तो हम दूसरे ब्रांड ओनर्स को और कॉफी जो खरीदते हैं उनको हम देते हैं कॉफी, और हमारा जो मॉडल है वो कॉस्ट प्लस मॉडल है। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेचने की कॉफी, तो हम आज के प्राइसेस के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको हमारा टॉप लाइन काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट हमारे अगर आप मार्जिन्स देखोगे वॉल्यूम के हिसाब से, या अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि मेरा पर किलो हमारा मार्जिन कितना होता है, तो वो इंटैक्ट रहता है, हमारा ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा बढ़ने से या उतरने से हमारे मार्जिन से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको हमारे टॉप लाइन आपको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर हमें वैल्यू का भी एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन जयपुर साहब, एग्जैक्टली अगर मैं बहुत शॉर्ट टर्म सप्लाईज की बात करूं तो एग्जैक्टली वियतनाम और इंडोनेशिया से स्थिति कैसी है? जैसे कि आप कह रहे थे ना, जबकि भाई अगर हमें मार्जिन्स को मेंटेन करना है इस रेंज में, तो अभी शायद हमने उतना प्राइस पास ऑन नहीं किया है। मैं बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं सर, तो इन दो जोन से सप्लाई कैसी है और इसका शॉर्ट टर्म प्राइस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हम कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे। जैसा मैं बता रहा था, अभी प्राइसेस काफी स्टेबल हैं। सिर्फ अभी एक ही थोड़ी सी समस्या जो है, क्योंकि कॉफी आप जब इंपोर्ट करते हो, फ्रेट की एक समस्या है। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारी कमोडिटीज में, खासकर इंपोर्टेड कमोडिटीज में आप देख रहे हो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो फ्रेट के कारण भी आ रहा है। फ्रेट्स के रेट भी बहुत बढ़े हुए हैं। आफ्टर कोविड देयर हैज बीन अ डिसरप्शन इन शिपिंग लाइंस में डिसरप्शन आई हैं, कंटेनर्स अवेलेबिलिटी में इश्यूज आई हैं, इनके कारण फ्रेट रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। तो इस कारण से फ्रेट का इम्पैक्ट है, मॉनेटरी इम्पैक्ट है, बट सप्लाई में वियतनाम और इंडोनेशिया से कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ क्रॉप्स अच्छी हुई हैं, और हम पर से प्राइसेस को स्टेबल देख सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। मैं सर आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा कि मतलब एग्जैक्टली चलिए हमने कॉफ़ी सेगमेंट की बात करी यहाँ पर, लेकिन CCL क्या कर रहा है एग्जैक्टली? अगर आप देखें कुछ दूसरे वर्टिकल्स पे, अगर आप देखें आपने थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश की थी, स्पेशली अगर आप देखें प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में और मॉक मीट स्पेस में, वहाँ स्थिति कैसी है? और सर मैं जब ये फुल ईयर कंप्लीट होगा, आपका एग्जैक्टली इन दो वर्टिकल से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा? तो सबसे पहले वाले सवाल पे आपके आते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन। वो हमने मार्केट को अनाउंस किया था कि हम एंट्री करने वाले हैं इस मार्केट में। ये अभी हमने एंट्री किया नहीं है, तो हम अगले महीने 2 महीने के अंदर में प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, और वो भी बहुत ही स्मॉल स्केल में। ये कैटेगरी जो है ये बहुत नई कैटेगरी है, बिल्कुल अभी नेसेंट है, बहुत छोटी है, और हमें अभी ये देखना ये कैटेगरी इवॉल्व कैसे होगी। तो इससे हम रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा बस ये एक सीडिंग है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड CCL एज अ कंपनी हम ये चाहते हैं कि CCL B2B से एक B2C कंपनी बने और एक FMCG कंपनी की तरह काम करे। तो बियॉन्ड कॉफी भी हम कुछ एक कैटेगरीज में एंटर करना चाह रहे हैं, और ये कैटेगरी हमें थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए हम इस कैटेगरी में एंटर करेंगे। सो इस साल तो हमारा कोई रेवेन्यू नहीं होगा, अगली साल भी हम इससे बहुत कम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट टेस्ट करने वाले हैं। और जहां तक कॉफी का सवाल है, जो हमने गाइडेंस दी हुई थी कि हम 15-16% ग्रोथ करेंगे,
वो गाइडेंस बरकरार है और वो हम इस साल को उतनी ग्रोथ पे एंड करेंगे।